हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान वासुदेव से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कभी भी कोई विपत्ति, कोई आपत्ति, कोई दुख, कोई कष्ट ना आए। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से 47वें श्लोक से प्रारंभ करता हूँ, जहाँ पर भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, असफलता हमारे जीवन में यह सिखाती है कि सफलता का प्रयास हमारे द्वारा पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। यदि सफलता के लिए प्रयास हमारे द्वारा पूरे मनोयोग से कर्म फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म करने में ही मेरा अधिकार है, इस भावना के साथ अगर किया जाता है तो कर्म फल 100% आपको मिलेगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन होता क्या है, इसके विपरीत हम कर्म करने के पहले कर्म के फल की इच्छा करने लगते हैं और इसकी स्थिति ये बनती है कि जब हम अपने कर्म पर इच्छित प्रयास पर फोकस नहीं करके आधे अधूरे मन से कार्य करते हैं और उसी कार्य करने के दौरान जब आपको कार्य करना होता है अपना परिणाम पाने के लिए, तो कार्य करने की जगह आप परिणाम के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं और इसका फल होता है कि न आप पूरे मनोयोग से अपना कर्म कर पाते हैं, तो पूरे मनोयोग से कर्म नहीं कर पाने की वजह से आपको फल भी प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई एक विद्यार्थी हो और साल भर उसको पढ़ना चाहिए, 365 दिन पढ़ने के पश्चात, अध्ययन करने के पश्चात, प्रयास करने के पश्चात, परिश्रम करने के पश्चात एक दिन वह 3 घंटे का एग्जाम देने जाता है। उस 3 घंटे के एग्जाम के पश्चात जब इन्विजिलेटर उस कॉपी को विद्यार्थी से ले लेता है, तो वहाँ पर उस विद्यार्थी का जो अधिकार क्षेत्र है वह समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी का अधिकार कहाँ तक है? 1 वर्ष पढ़ाई करने में और 3 घंटे एग्जाम देने में। तब तक वह जितना प्रयास करना चाहे अपनी सफलता के लिए, इच्छित परिणाम के लिए वो कर सकता है। लेकिन होता क्या है, पूरे साल भर हम आधे मनोयोग से पढ़ते हैं। हमें पीसीएस बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें व्यापारी बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें वैज्ञानिक बनना है, हमें नेता बनना है, पत्रकार बनना है, व्हाटएवर। तो हम उसके लिए जो सफलता का प्रयास होना चाहिए 100% वह नहीं करके बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कब बनेंगे, कितना बनेंगे, कैसे बनेंगे, मैंने इतना पढ़ लिया नहीं हुआ, इतना कर लिया नहीं हुआ, ऐसे आदि आदि प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं और जिसका परिणाम होता है कि हम न सही ढंग से प्रयास कर पाते हैं और न सही ढंग से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। इसलिए होना क्या चाहिए कि हमें जो हमारा कर्म है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा संकल्प है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में ही 100% हमें कर्म फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म फल के स्वयं को कारण नहीं मान करके कर्तव्य करने तक ही अपने को सीमित रख करके हमें कर्तव्य करना चाहिए, तो सफलता हमें जरूर प्राप्त होगी। यह बात आध्यात्मिक जगत से, यह बात धार्मिक जगत से, यह बात शास्त्रीय जगत से तो पूर्व से ही प्रमाणित है। लेकिन आज के लोग विज्ञान की बात मानते हैं, इसलिए मैं वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपको यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि न्यूटन का तीसरा नियम है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो कर्म आप करेंगे उसके बराबर ही और उसके विपरीत रिएक्शन होगा। अगर आप 365 दिन पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी प्रयास करता है, तो अपोजिट और इक्वल रिएक्शन अर्थात उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
भगवत गीता के माध्यम से भगवान या मानव अर्जुन के माध्यम से हम सभी को समझाना चाहते हो कि ये आज के अर्जुनों, हम सभी अर्जुन हैं जो मोहग्रस्त हैं। मैं और मेरे, तू और तेरे के बीच में जो द्वंद्व में फंसे हैं, जो मोह में फंसे हैं, जो अंधकार में फंसे हैं, जो भाई भतीजावाद में, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद में फंसे हैं, वो सारे के सारे लोग अर्जुन हैं। उस समय के अर्जुन अपने परिवार के मुंह में फंस करके युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया था, और आज का अर्जुन हम सभी लोग भी परिवार के मोह में, समाज के मोह में, अपने निजी मोह में, लोभ मोह में फंस करके हमने अपने इच्छित कर्म को महाभारत, इस जीवन रूपी महाभारत में अपना इच्छित कर्म नहीं कर रहे हैं। परिणाम चारों तरफ असफलता, चारों तरफ असफलता, चारों तरफ निराशा, चारों तरफ दुख, हताशा। हमें करना क्या है? भगवान की इस वाणी का जो 2/47 भगवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है, हमें केवल अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। हम जहाँ भी हैं, हम किसान हैं, हम व्यापारी हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम नेता हैं, हम पत्रकार हैं, हम अधिकारी हैं, हम घर में काम करने वाले हैं, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम, जहाँ भी भगवान ने आपको काम दिया है, उस काम को भगवान का मानकर, भगवान के लिए मानकर, भगवान के द्वारा प्रेरित मान करके हमें कर्म में ही अपना फोकस करना चाहिए। 100% अपनी डिलीवरी कर्म में देनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें 100% उसकी डिलीवरी का रिजल्ट, यानी हमको परिणाम, यानी हमको सफलता प्राप्त होगी। भगवान गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है अर्जुन। माँ फलेषु कदाचन, कभी भी किसी भी प्रकार से तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यानी तुमको महाभारत में तुम्हें युद्ध करने का तेरा कर्म है, तुम महाभारत में युद्ध कर अपना। किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, यह देखना तेरा कार्य नहीं है, देखना मेरा काम है, भगवान का काम है। तू केवल कर्म कर, तू केवल धनुष उठा और युद्ध कर, युद्धस्य कुरु, युद्ध करो। युद्ध का परिणाम क्या होगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसी प्रकार से आज के अर्जुनों को भगवान इस गीता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे मोहग्रस्त मनुष्यों, विद्यार्थियों, पत्रकार बंधु, किसान बंधु, अधिकारी बंधु, परिवार के लोग, परिवारीजन, जितने भी लोग हैं, सबको मानो सभी अर्जुन हैं, और सबसे कह रहे हैं कि तेरा जो कर्म भगवान ने मैंने निर्धारित किया है, तू अपना कर्म कर। पिता का कर्म है संतान की देखभाल करना, पढ़ाना लिखाना, उनका क्या भविष्य होगा ये देखना आपका काम नहीं है। विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना, रिजल्ट क्या होगा ये देखना तेरा काम नहीं है। नेता का काम है देश की रक्षा करना, वैज्ञानिक का काम है अनुसंधान करना, परिणाम देखना काम नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी हो, जिसको जो काम भगवान ने दिया है उसे भगवान का मानकर, भगवान के लिए मानकर, भगवान के द्वारा प्रेरित मानकर हमें कर्म करना चाहिए, और फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, और कर्म के फल का हेतु यानी कारण भी अपने को नहीं मानना चाहिए। ते संग यस्व कर्मणि, और न ही उस कर्म में हमें आसक्ति होनी चाहिए। भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक हमारे जीवन में, हमारे जीवन की समस्याओं के, आज की दुर्घटनाओं के, आज की समस्याओं के समाधान का कारण बनती है। बस आवश्यकता है उस श्लोक को डिकोड करने की। अगर आप डिकोड कर लेते हैं तो आपके जीवन में न कभी असफलता आने वाली है, न आपके जीवन में कोई दुख और निराशा आने वाला है, न कभी आपके जीवन में मोह आने वाला है। आप संसार में रहते हुए, संसार का कार्य करते हुए, परिवार में रहते हुए, परिवार का कार्य करते हुए, मोह रहित होकर, आसक्ति रहित होकर अपने लक्ष्य यानी भगवत प्राप्ति की तरफ जा सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आपको हमारी बात में कुछ लगता हो कि आपके लिए कुछ सार्थक बातें हैं, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, इसे लाइक करना चाहिए, और इस दास के ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा करनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।